मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या ना? क्या है ये सब? डॉक्टर बाबू, ये वीडियो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। तो कैसा है? और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वो हम आपको बताने ही अरे वाले। कल रात मेरी हालत क्या खराब थी, मैं कजरी के साथ था तो तुम मुझ पे और उस पे शक करने लगी। बोलो, तुमने उसे वाशिफ किया ना? कहना अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो, पहले मुझे ये बता, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? बोलो ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? हाँ कजरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तुम ये पानी पियो। अरे तुम्हें हुआ क्या है? और तुम इतनी डरी हुई घबराई हुई सी क्यों? तुम वहां कमरे में कैसे गई? वहां इतना धुआं कैसे था? मुझे पता है, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, तो उससे अच्छा यही है कि मैं कुछ ना बोलूं। लेकिन तुम बताओ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? जवाब दो, ठीक है ना मेरा बच्चा? कजरी, मैंने कहा ना कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर तुम आउट हाउस में गई कैसे और क्यों? तुम्हें सच जानना है ना, तो सच्चाई ये है कि गहना ने मुझे वहां पे बंद किया था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी गहना के बारे में बात कर रही हो? वो क्यों करेगी तुम्हें बंद? अपन को लगा ही था तो मेरा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। सबूत चाहिए ना? अपन के पास सबूत है। ये देख, कुछ नहीं भूले हम, अच्छी तरीके से याद है। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी के लिए तुम्हें जाना होगा यहाँ से। क्या टेक्नोलॉजी आ गई है फोन पे। कहना ने तो कुछ और कहा था, पर मैंने इतनी अच्छी तरीके से उसकी बात को काट कर जोड़ दिया है कि कहना इसमें वही बोलती हुई सुनाई दे रही है जैसा मैं चाहती थी। और अब मैं इस वीडियो को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इतना पक्का सबूत दिया है कि अब तो आयुष्मान को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। याद है मैंने कहा था ना तुमसे कि गहना को तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। तभी तो देखो ना, उसे हम दोनों पे शक है कि कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ होगा। अरे लेकिन हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। वो ऐसे कैसे सोच सकती है बताओ? फिर भी उसने कितना बुरा किया मेरे साथ। क्या ना तुम्हें सच में लगता है कि मेरे और कजरी के बीच कुछ है? अरे इसी ने तो तुम्हें कॉल करके वहां बुलाया ना? नहीं डॉक्टर बाबू, इसने हमें फोन नहीं किया था, बल्कि हमने इसे फोन किया था। इसने हमारा फोन काटा था, उठाया नहीं था इसने हमारा फोन। गहना, क्या कह रही हो तुम? अरे ये जानता है अपर के पास तो फोन ही नहीं था। डॉक्टर बाबू, हमें नहीं पता इसने आपको क्या कहानी बनकर सुनाई, लेकिन आप हमारा... अरे मुझे इसकी बातों पर विश्वास नहीं है गहना, इसीलिए तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने इसे कल थप्पड़ मारा था, आज तुमने ये किया है इसके साथ। तुम जानती हो ना कि ये प्रेग्नेंट है? हाँ, तुम्हें पता है ना कि इसकी कोख में हमारा बच्चा है, फिर भी तुमने इसका हाथ मारा। इसको दर्द होगा, इसको दर्द होने का मतलब है कि हमारे बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? अरे
कैसे भूल गई तुम कि इसकी पेट में हमारा बच्चा है? बोलो क्यों कहा तुमने? क्यों कहा तुमने कजरी को यहाँ से जाने के लिए, वहां शिफ्ट होने के लिए? तुमने कजरी को आउट हाउस में शिफ्ट होने के लिए कहा था। तुमने उसे बोला था कि वो मुझसे दूर रहे। हमने ऐसा कह रहा, जवाब दो, हाँ या ना? हाँ, हमने ऐसा बोला था, लेकिन हमने ऐसा कहा। डॉक्टर बाबू, हमने ऐसा कहा, वो तो सुन लीजिए। अरे क्या सुनूं कहना, मैं क्या सुनूं? तुमने अपने ही बच्चे के साथ किया है ये सब। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम अपने अंधे शक में क्या कर रही हो? तुम्हें कजरी दिखाई दे रही है, लेकिन यह नहीं दिखाई दे रहा कि उसके पेट में हमारा बच्चा है। और अगर उससे कुछ हो जाता तो मुझ पर क्या बीतती? एक बार तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम हमारा बच्चा खो चुके हैं। एक बार फिर से खोना चाहती हो क्या तुम? जैसे पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी और हमने अपना बच्चा खो दिया था, इस बार भी तुम्हारी गलती की वजह से हम तुम्हारा अपना बच्चा खो सकते थे। हमारी गलती की वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। हमारी गलती है। वाह, मैं तो बस आयुष्मान को गहना के खिलाफ करना चाहती थी, पर लगता है यहाँ तो अब गहना भी आयुष्मान के खिलाफ हो जाएगी। कहना मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने लापरवाही, हमारी गलती की वजह से हमने बच्चा खोया। हमने लापरवाही की है। कहना मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। डॉक्टर बाबू, आपका मतलब वही, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमारी गलती की वजह से हमने हमारा बच्चा खोया है। सब हमारी गलती है, हम लापरवाह हैं। आपको लगता है कि सच में मेरा वो मतलब नहीं था। दादी, दादी, काहे तू इतना बड़ी झूठ बोली हमसे? और ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो हम आज छोड़ेंगे नहीं यार। कहाँ जा? बात करी, छोड़ हमको। अरे हाँ, छोड़। अरे आज हम छोड़ेंगे नहीं इसको, काहे की तुमसे धोखा है। दादी क्या करिए आप? आज की गोली ये के नाम है। ए अम्मा, बहरा गई हो का? बंदूक नीचे करो। दादी क्या कर रही हो आप? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। अरे चुप नाच बेटी, सब कुछ तेरा किया धरा है। तू हमको इतना बड़ा धोखा दी, तुझको तो हम छोड़ेंगे। दादी शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ? आराम से बात करते, बंदूक हटाइए आप पहले। कह रहे हमको छोड़ दे, हम आज को छोड़ेंगे नहीं। तुम भी के साथ पाप में भागी हो ना, छोड़ दे वरना अगली गोली तुम पे चल जाएगी। अरे मार दीजिएगा गोली, लेकिन बताइए तो कि हुआ क्या है। बताएंगे, वो भी बताएंगे। अरे आप शांत हो जाइए, आप मेरी बात सुनिए। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हे आयुष्मान, हमारी तरफ देखो। डॉक्टर बाबू आगे गोली। डॉक्टर बाबू, ए भैया जरा जल्दी चलो ना। डॉक्टर बाबू अपने आगे गोली ना।
डॉक्टर बाबू को डिसीजन देखिए ना, उन्हें क्या हुआ है देखिए ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमरे बेटे पे गोली चलाने की? बेशर्मों की तरह मुंह उठा के दोनों यहाँ चले आए तुम। छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार करवाएंगे, जानकी देवी नाम है हमरा। बाकी की जिंदगी है ना, जेल में सड़ोगी, जेल में। एक तो धोखे से हमरे घर में आके रह गई, ऊपर से हमरे बेटे पे ही गोली चला दी। हाँ, इतनी हिम्मत। तो अच्छा हुआ ना उस पर गोली चल गई है। झूठ बोले थे ना हमसे, और अब तो कजरी पर भी गोली चलेगी। काहे से कि दोनों जन मिल करके हमको धोखा दिए। झूठ बोले तो सजा तो बराबर है, ना मिलनी चाहिए कि नहीं? देखो अम्मा, आप मेरे बेटे को बीच में क्यों ला रही? उसकी कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, हमरी बहू के बाल छोड़ो। काहे? ये लड़की है जो उन सब झूठ बोली थी, सारे फसाद की जड़ है ही। ये बोली थी हमसे कि आयुष्मान कजरी पति है। कहना सच है ये? तुमने कहा था ये? हाँ, हम कहना बोली थी। ये हमसे बोली थी कि आयुष्मान कजरी पति है और वो की कोख में आयुष्मान का बच्चा पल रहा है। का? गहना ने खुद के पति को उसका पति और उसके बच्चे का बाप बना दिया। चकोरी, बात कर रहे हैं हम। कहना, तुम बताओ हमको, कजरी की दादी क्या कह रही है? कहना, तुम चुप क्यों हो? जवाब दे बेटा, क्या तूने इन लोगों से इतना बड़ा झूठ बोला है? अरे इसे इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी कि कजरी के पेट में आयुष्मान का बच्चा है? इसमें झूठ कहाँ है? इन्होंने सच ही तो कहा है, कजरी के पेट में आयुष्मान का ही बच्चा है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आयुष्मान की पत्नी गहना है तो ये कजरी के पेट में आयुष्मान का बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन उस दिन तो आपके ही हॉस्पिटल में पता चला था ना कि आयुष्मान और गहना दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। देखिए, उस दिन भी सरोगेसी की ही बात हो रही थी कि सरोगेसी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आयुष्मान और गहना माँ बाप जरूर बने हैं, लेकिन थ्रू सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? कहना,
ये डॉक्टर क्या बोल करके गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयुष्मान के बच्चे की माँ तू बनने वाली है ना बेटा? हाँ? कैसी बातें कर रही थी? वो माई, हम आपको बताने। रुको, अपन बताएगी। सरोगेसी मतलब अपुन के कोख में आयुष्मान और गहना का बच्चा है। क्या? क्योंकि ये माँ नहीं बन सकती ना, तो अपना बच्चा मेरी कोख से पैदा कर पा रही है। मतलब इन दोनों ने बच्चा पैदा करने के लिए अपुन की कोख किराए पे ली है। वैसे आयुष्मान ने ठीक ही तो किया है, क्योंकि गहना कभी मां नहीं बन सकती ना। बंजर जमीन है आपकी बहू की। बोलो मत, सुनो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? शनिवार बाजार में बेच के आए हो क्या अपना दिमाग? एक उल्टे हाथ कर रख के देंगे ना, खोपड़िया ठिकाने पे आ जाएगी। खबरदार, खबरदार, जो हमरे बहू के बारे में उल्टी सीधी बात की तो जबान न काट के टुकड़े कर देंगे, समझी? अच्छा, बोल लिया? पूछो अपनी बहू से, पूछो। तुम इसको आसरा दे रही थी ना, कितनी तरफदारी की तुमने इसकी। इसको घर में रखने के लिए हम हो से लड़ रही। काहे? काहे कि इसका पति आसपास नहीं है, ये पेट से है, माँ बनने वाली है, इसको आसरा चाहिए। अब सुन लो क्या कह रही है। बता दो उसको, सीधे सीधे अपनी जबान से बता दो कि तुम बनने वाली हो आयुष्मान के बच्चे की माँ। आयुष्मान का बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है, इसके नहीं। राय सिंह परिवार के होने वाले वारिस की माँ तुम हो और कोई नहीं। बोलो बोलो। अरे रो कह रही हो? हाँ, बोलती काहे नहीं? अरे मुंह में दही काहे जमा लिया? बोलती काहे नहीं? बोलो बोलो, सच का है। मासी, ये सच कह रही है। मां नहीं बन सकती, इसलिए हम कचरे के कोख से हमारे बच्चे को जन्म दे रहे। हमें हमारे बच्चे की कितनी चाहिए आप सब लोगों को तो पता ही है। और फिर उस दिन पंडित जी ने भी तो कहा था, पूजा वाले दिन, जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगर हमने हमारे बच्चे को जन्म नहीं दिया तो हमारे घर में सब खत्म हो जाएगा। बोलो मत, सुनो। अब हम तुम्हारे मुंह से न गहना एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। अरे बच्चा है ही, कोई चिट्ठी पत्तर नहीं कि सही पता न मिला तो दूसरे के पते पे चला गया। आज तक कुछ सुना है तुमने? हाँ, किस चीज को किराए पे लेते हैं? का लेते हैं किराए पे? अरे मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, कोनो चीज लेते हैं, कोख नहीं।
अरे नई बात ही सुन रहे हैं हम। तुम लोग कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे। काहे? इतनी भूख है हमको वारिस की कि किसका भी बच्चा लाके पटक दोगे हमरे सामने, कहोगे कि इसके कोख से हमरा बच्चा पैदा हुआ, मान लेंगे हम। किस नहीं, हरगिज नहीं। सही कहा, एकदम सही कहा। अरे माँ की कोख है, कौन जमीन का टुकड़ा नहीं है कि पैसा दिए और खरीद लिए। कैसे कि जौन की कोख में बच्चा पल रहा होता है ना, वही असली माँ कहलाती है। आयुष्मान और कजरी के माँ बाप हैं होने वाले बच्चे के। नहीं नहीं, ये हमारा बच्चा है। अरे नहीं है तू, जन्म जन्मांतर से यही चला आ रहा है कि जौन की कोख में बच्चा होता वही असली माँ कहलाती है। तो तू काहे दोनों पति पत्नी के बीच में आ रही है? आयुष्मान और कजरी पति पत्नी है? नहीं, डॉक्टर बाबू और कजरी पति पत्नी नहीं है। नहीं है तो बनना पड़ेगा। काहे से? आयुष्मान का बच्चा कजरी के पेट में है तो वो असली पति पत्नी है, और आयुष्मान को कजरी से ब्याह करना पड़ेगा।